में सही में स आवत गोकुल किनार नंद महर घर में सही में सुंदर बदन कमल देखे बिना कलना पर आनी भूली काम धाम आँचो बदन निहारे दीपक ले चली बाट में बड़ो आई छबसों बयार को देत गाई नंददास नंदलाल सो लागे नैन पलक की ओट मानो बीते युग चार बहुत सुंदर पद है गौरी को। मिस ही मिस आवत गोकुल की नार नंद मेहर घर। अब मैं आपके सामने शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तक तो भूमिका की बात आई, अब आपके सामने शब्द चित्र प्रस्तुत हो रहा है। कौन सा समय है? संध्या आरती के समय में ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गौचारण करके वापस नंदालय को पधार रहे हैं और ठाकुर जी ने अपने एक सखा के कंधा पे हाथ धर रखा है। आगे आगे गैया चल रही हैं। ये शब्द चित्र बन रहा है आपके सामने, ध्यान रखियो आपको। और ठाकुर जी बतियाते भये हंसते खेलते चले आ रहे हैं और गोपी अपनी अपनी अट्टालिकान पे झरोखान पे ठाड़ी है कि और ठाकुर जी को निहार रही हैं। बड़ा भारी उनको आनंद है रहे हो। बड़ो लंबे समय ते जो विप्रयोग उनको हो रहे हो दिन में ठाकुर जी को निहार रही हैं। ठाकुर जी बोलते बतरामते सखा के कंधा पे हाथ धरते धरते नंदालय के द्वार पे आ गए। मैया ने आरती उतारी, लाला को अंदर ले लियो। गोपिन ते गई जाओ री जाओ, तुम पे कोई काम तो है ना है। अब मेरो लाला सुबह को गयो है भूखो प्यासो, मो कछु खवान दो पिवान दो, चलो। अब गोपी सब भेज दो। यहां ते बात शुरू हो रही है। अब एक गोपी ऐसी जाकू ठाकुर जी के दर्शन नहीं भये। अब मैया ने तो भेज दियो सब गोपीन को जाओ। अबू का करे, अबू बहानों बना के जा रही है। मिस ही मिस आवत गोकुल की नार नंद मेहर घर। मिस के हैं बहानी थी, ब्रजभाषा को ठेठ शब्द है। मिस ही मिस बहानों बना के आवत गोकुल की नार नंद मेहर घर। नंद मेहर के घर पे गोकुल की नार बहानों बना के आ रही हैं। अब बहानों देखो कितनी जोर को बहानों बनाए हुए। कारण का है, क्यों आई है कि सुंदर बदन कमल देखे बिन कल ना परे आली। ठाकुर जी को जो श्रीअंग है, सुंदर जो श्रीअंग है, वहां को देखे बिना कल ना परे आली। ये जो कल है ना, कल यहां तक पहुंचने की जरूरत है। ये ब्रजभाषा को शब्द है, या दूसरे कोई शब्द ते अर्थ करके व्यक्त ना किया जा सके। कल ना परवे को मतलब है, हमारे ब्रज भाषा में कहें, हमारे ब्रज में कहें, छोरा तो कलना पर रहेगा। मतलब एक सेकंड को, एक पल को, ना यहां बैठ रहो ना वहां बैठ रहो,
कभी वहां जा रहे हो कभी वहां जा रहे हो, अरे तो कलना पर रहेगा, चैन नहीं पर चैन ते भी ज्यादा है। मुझको ऐसा ना लग रहा हो कि चैन में ही बात कह रही हो। कलना परे आली और भूली काम धाम, अपनो काम भूल गई और धाम भूल गई, घर को भूल गई। आछो बदन निहारे, ठाकुर जी को अच्छो बदन, ठाकुर जी को अच्छो श्रीअंग देख के काम धाम सबको भूल गई। अब देखो वह गोपी को भाव का भानो बना के लाई है। पहले कहा हो गए हो माचिस को आविष्कार नहीं हुए, माचिस नहीं रहे पहले, जो पुराने लोग हैं सब जानते होंगे। तो क्या करें कि बड़ेन के घर में हर समय आग जली रे भाई, तो माते संज्ञा को दिया बाती की काजे आग दियो जोर लावे अपने घर को, और अपने घर में सब दिए जला के भोजन बनावे के काजे सब वात्य काम करे। बड़े घर में 24 घंटा आग जलाई, सामान्य आदमी तो कहां इतनी खर्चा कर सके। अब सखी चलिए दीपक ले चली, दियो ले गई है अपने घर से, अपने घर से दियो ले गई है, दीपक ले चली, वहां ते मैया के यहां ते दियो जोर लियो और बार बाट में बड़ो कर डारो। लाला के दर्शन करवे के काजे गई, मैया ने कही कैसी आई है तू, दिया जेर पे आई हूं, दीपक ले चली, लाला के दर्शन कर लिए और बार बाट में बड़ो कर डारो, रास्ता में वो दियो अपने हाथ से ही बुझा दियो। दीपक ले चली बार बाट में बड़ो कर डारो, और फिर आई 26 बयार को देत गारी, 100 ब्यार चल रही है, मेरे दियो बुझा दियो। दोबारा आई दीपक ले चली बार बाट में बड़ो कर डारो, और फिर आई 26 बयार को देत गारी। भाव देखो, वह को मन नहीं भरो है। ठाकुर जी के दर्शन जो करें वह को कल ना परी वाकू, तो दियो लेके ने कितनी देर लगे, दियो जोर और चल दई, नेक झोंका लियो ठाकुर जी को। दीपक ले चली बार बाट में बड़ो कर डारो, अपने हाथ ही बुझा दियो, और फिर आई 26 बयार को देत गारी। और नंददास नंदलाल सो लागे हैं नैन, और कोई बात ना है, दियो ना जोरनो भाई। नंददास नंदलाल सो लागे हैं नैन, और पलक की ओट मानो बीते युग 4। कितनी ज्यादा वाके अंदर ठाकुर जी के दर्शनन की चाह होगी, कितना विप्रयोग होगा बाकू, कितनी बड़ी बात कह दी है। नंददास जी कह रहे हैं बातें, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, कि पलक की ओट मानो बीते युग 4। बाकू ऐसा लग रहा हो जैसे 4 युग बीत गए हुए, कितना लंबा समय बीत गए हो। पलक की ओट मानो बीते युग 4, ये उन ब्रजांगनाओं को भाव है, जहां तक हमें पहुंचने की जरूरत है।